लोग चले हैं? हेलो। I want you to stay. I want you to stay. Alright guys, so we are leaving from this मैगडी। अच्छा खासा लंच कर लिया है। बेसिक क्या बर्गर वगैरह ही खाया, बट इट वॉज हेवी। तो अब हम निकल रहे हैं हिंजवाड़ी से। सामने अपना एमटी वाला ड्यूड शुभम। तो चलिए अब यहाँ से एग्जिट मारेंगे हम। I want you to stay. ऑलराइट गाइस, तो मैं और MT-15 राइडर हम लोग पुणे से आगे आ चुके हैं। राइट नाउ हम कराड़ के थोड़ा सा पीछे है एंड आगे कोल्हापुर है। और नीलेश और सुनील कोल्हापुर के आगे बढ़ चुके हैं। सो वी आर स्टिल बिहाइंड नीलेश एंड सुनील। तो हमारा यही खेल चालू है कब से, कैट एंड माउस का। वो आगे हम पीछे। I want you to stay. सुनियो, कैसे लग रहा है यहाँ पर आके, बताओ जरा। हाँ? अरे लोग चले, हाँ लोग चले हैं? हेलो। So guys, finally we have reached here inside कर्नाटका। हम्पी तो नहीं पहुंच पाए बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बारिश लग गई हमें। जैसे ही हम सातारा पहुंचे, सातारा के बाद कोल्हापुर, बहुत ज़्यादा बारिश थी। जैसे कि बारिश के मौसम में भी कभी कभार इतनी बारिश नहीं होती, इतनी ज़्यादा बारिश थी। तो इट वॉज काइंड ऑफ एनोइंग। तो इसकी वजह से हम ज़्यादा पेस मेंटेन नहीं कर पाए। बट या सो फार अच्छी राइड हुई, ऐसा कह सकते हैं। तो नीलेश और सुनील स्टार्टिंग से ही आगे थे। चारोटी से वो लोग निकले थे समथिंग लाइक 4:30 बजे। और मैं 4 घंटा लेट निकला बिकॉज बाइक का थोड़ा सा उसको वॉश करना था एंड थोड़ा इशू था उसका। इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट निकला 8 बजे। सो स्टार्टिंग से ही सुनील और नीलेश मेरे से 1 से 1.5 घंटा आगे रहते थे। थाना में पहुंचा तब वो लोग थे लोनावाड़ा के थोड़ा पीछे थे। जब मैं लोनावाड़ा पहुंचा तो वो लोग पूना के थोड़ा सा पीछे थे। तो ऐसा 1 से 1.5 घंटे का कांस्टेंट गैप हमारे में था। बाद में मैं पहुंचा, पूना में पहुंचा। पूना में पहुंचने के बाद मेरे को ये मिला, अपना टी राइडर शुभम मिला मेरे को। और मैगडी में हमने थोड़ा सा लंच किया दबाकर। एंड पता नहीं उसके बाद गोप्रो जो है वो कम्प्लीटली बंद पड़ गया। मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लग रहा है उसकी बैटरी डाउन हो चुकी होगी। एंड उसके बाद इतना बारिश आया कि पावर बैंक निकालने को भी समय नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि जाने दो, पावर बैंक नहीं निकालते। इस जगह का नाम क्या है, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा। क्या नाम है इस जगह का, पूछ के बताता हूँ। ओके। सब सामान है, ये सब अब लेके नीचे जाएंगे और गाड़ियों पर लगा देंगे और निकल पड़ेंगे। बट सो फार यहाँ पर अच्छी सी गैलरी है हमारे रूम को लगकर। तो लेट मी शो यू। वहाँ पर सनराइज दिखाई पड़ रहा है, यू कैन सी। थोड़ा जूम करते हैं। वहाँ उस पेड़ से सन जो है जस्ट अभी ऊपर आ रहा है।
सो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग फॉर श्योर। और आप वहाँ पर देख सकते हैं, कैमरा फोकस क्यों नहीं कर रहा यार, फोकस ले। ओके, तो वहाँ पर देख सकते हैं आप ट्रक जा रहे हैं, तो उस रास्ते से हमें जाना है। तो ये रास्ता सामने से होकर गुजर रहा है। तो कल रात को जो रास्ता दिखाया था वही रास्ता है ये। तो वह ब्यूटीफुल सा जो सन है वो ऊपर चढ़ रहा है, एज यू गाइस कैन सी। तो अब हम डायरेक्टली हम्पी की तरफ चल पड़ेंगे। और हम्पी है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स। सो इतना ज़्यादा भी डिस्टेंस नहीं है, बट डिपेंड करता है कि हम एवरेज स्पीड कितना मेंटेन कर सके। बिकॉज यू नो अगर लाइट ट्रैफिक भी हुई रास्ते को, तो यू हैव टू राइड विद शफलिंग मैनर विच इज़ काइंड एनोइंग। यू नो ट्रक के पीछे आप चले जाते हैं, लेन चेंज करनी पड़ती है। तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको यू नो स्पीड और गियर्स ड्रॉप करने पड़ते हैं। सो उसके वजह से जो आपका एवरेज स्पीड रहता है वो हर्ट हो जाता है। सो उसके वजह से आई एम काइंड ऑफ होपिंग कि अभी अगर सुबह निकलेंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं लगेगी, बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन। और ब्रेकफास्ट का क्या करना है नीलेश? ब्रेकफास्ट देखते हैं, अभी यहाँ से पहले निकल चलते हैं आगे। ऑन द वे कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ओके, तो ब्रेकफास्ट का देखेंगे अभी। देखते हैं 50-100 किलोमीटर कवर कर लेंगे, कितना कवर कर सकते हैं उतना। और ब्रेकफास्ट का टाइम जैसे आएगा रुक जाएंगे और या ब्रेकफास्ट करके आगे निकल पड़ेंगे। सो लेट मी शो यू थोड़ा सा लगेज का सिचुएशन। बाद में नीचे जाएंगे और गाड़ियों पर सामान चढ़ा देंगे। तो ये जो है ये सुनील का हेलमेट है, ये है नीलेश का, ये मेरा। और अपने एमटी वाले का हेलमेट कहाँ पर है? ये रहा कोने में, ये रहा कोने में छोटा सा। तो ये मेरा बैग है, मॉडल मुझे याद नहीं, स्क्रीन पर डाल दूंगा। राइनॉक्स का बैग है, अच्छा खासा स्पेस है इसमें। तो इतना ज़्यादा पैक्ड नहीं हुआ जितना पैक किया था यू नो नेपाल जाते टाइम। सो ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। और ऊपर से मैंने लिया है एक टैंक बैग स्कोयो का, स्कोयो साइको क्या ब्रांड है ये वाला। तो इसमें सब एजेंशियल्स रख देंगे, कैमराज, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन व्हाट वी हैव इज एक बैकपैक है क्वेचा का। तो ये बैकपैक में मैंने हाइड्रेशन बैग रख दिया है एंड थोड़े बहुत एजेंशियल्स लाइक यू नो चॉकलेट्स वगैरह। अब सब सामान निकाल लिया है बाहर, मोटरसाइकिल्स भी रेडी है। अब सब लगेज चढ़ा देंगे बाइक्स के ऊपर, थोड़ा सा लूपिंग वगैरह कर लेंगे एंड निकल पड़ेंगे यहाँ से आगे हम्पी की तरफ। और जैसे कि मैंने बताया थोड़ा आगे जाएंगे 150 किलोमीटर एंड देन वी विल डू द ब्रेकफास्ट। बट या उसके पहले तो लगेज चढ़ाना पड़ेगा। सो लेट्स डू दिस। ऑल राइट, तो अब हम निकल पड़ते हैं यहाँ से हम्पी की तरफ। लेट्स मूव। ये अपना नीलू ब्रो। तो बहुत ही ज़्यादा सनशाइन है, यू नो, सुबह की धूप। और मैंने मेरे जो शेड्स है वो अंदर रख दिए। आई विश की शेड्स पहन लेता, थोड़ा कंफर्टेबल रहता ऐसा मेरे को लग रहा है। बट एनीवेज इतना कोई इशू नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया हम्पी है अप्रॉक्सीमेटली 300 से 350 किलोमीटर।
तो आई एक्सपेक्ट कि दोपहर तक पहुंच जाए। वाओ, लेट्स मूव अहेड, लेट्स गो। तो यहाँ पर फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल डाल दिया है और यहाँ पर कंसोल ही नहीं आ रहा है यार, क्या हुआ इसको। कुछ तो स्विच में गड़बड़ है इस गाड़ी के। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रेकडाउन हो चुका है अपनी 220 का। वही मैं सोच रहा था सब ठीक ठाक कैसे चल रहा है। सो 220 का जो कंसोल है वो नहीं आ रहा है। सो मोस्ट लाइकली यू नो जहाँ पर हम की इंसर्ट करते हैं उस की लॉगर में ही कुछ गड़बड़ हो सकते हैं, ऐसे मुझे लग रहा है मोस्ट लाइकली। तो अगर नियर बाय कोई मैकेनिक मिल जाए तो ठीक, वरना है थोड़ी टेंशन वाली सिचुएशन लग रही है मुझे। थोड़ा सा सस्पेक्ट था मुझे कुछ हो सकता है ऐसा गड़बड़, बिकॉज ट्रस्ट वर्दी नहीं लग रहा था मुझे ये स्विच गियर्स एंड की लॉगर वगैरह। ओके, सो फाइनली मोटरसाइकिल जस्ट गेव अप। लेट्स सी व्हाट कैन वी डू।